सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को पीएमएलए एक्ट के तहत मिले तमाम सारे कानून को सही ठहराया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जी। सर, चूंकि ईडी को लेकर के बड़े प्रश्न हो रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट को लेकर के किस तरीके से क्या कुछ अपना बयान दिया है? सुप्रीम कोर्ट में जो है पीएमएलए का जो कानून है वो जो है कि उसकी जो वैलिडिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, बंधारण की जो वैलिडिटी है वो सही है कि नहीं है, उसके बारे में कई याचिकाएं दर्ज की गई थी। ज़्यादातर जो है बेल में जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस है 45 के वो लागू होते हैं या नहीं होते। सेक्शन 50 में जो पीएमएलए में जो स्टेटमेंट देते हैं लोग, वो स्टेटमेंट्स एडमिसिबल है या नहीं है, और काफ़ी सारे बातें जो है वो उसकी चर्चा इस जजमेंट में की गई है। और कोर्ट ने ये कहा कि ये सारा जो पीएमएलए बाय एंड लार्ज जो पीएमएलए एक्ट है वो सही है, उसमें जो भी कहा गया है वो सही है और उसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। चूंकि अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, तमाम सारे लोग ईडी की स्वायत्तता पर सवाल उठा रहे हैं। जो ये एक्ट के तहत उनको अधिकार मिले हैं, कितना जायज है और किस तरीके से जो स्वायत्तता पर प्रश्न है उस पर क्या कहेंगे? अब तो कोर्ट का जजमेंट आ गया, जायज है या नहीं है वो जजमेंट से आपको पता चलेगा, और जायज नहीं होता तो कोर्ट बोल देती कि जायज नहीं है। पीएमएलए एक्ट क्या है, इसको थोड़ा अगर आप विस्तार से समझाएं लोगों को, तो जिससे कि समझ में आ सके कि किस तरीके से ईडी काम करती है पीएमएलए एक्ट के तहत। देखो, पीएमएलए एक्ट में ऐसा है कि कई ऐसे अपराध है जैसे 420 आईपीसी यानी चीटिंग, एनडीपीएस एक्ट, और कई ऐसे कानून है, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी जो करप्शन वाला जो केस है, उस केस के अंदर जो कार्रवाई होती है वो सामान्य कानून के तहत होती है और उसके अंदर जो है सजा होती है। लेकिन उसमें से जो पैसे बनते हैं, लोग जो ऑफेंस करके जो पैसे बनाते हैं और वो पैसे को जो कन्वर्ट करते हैं इलीगल मनी को लीगल में वगैरह, और उसका जो पोजेशन रखते हैं, वो जो है उस पैसे को पकड़ने का काम जो है पीएमएलए के तहत होता है। जैसे अगर कोई केस है, बैंक में से कोई पैसा लेके गया हो और वो पैसा जो है बैंक को चीट करके लेके गया हो किसी ने, तो उस पैसे को कहाँ गया है, कहाँ उसका ट्रेल कहाँ है, ये सारा काम पीएमएलए के तहत होता है। चूंकि अगर बात करें तो सर आपने पीएमएलए के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन कहा यह भी जाता है कि ईडी की जो स्वायत्ता है वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग भी करता है कि तमाम तरीके से जो तमाम सारी केसेस होते हैं, तो इस पे सर किस तरीके से आगे सुप्रीम कोर्ट की जो मॉनिटरिंग है वो भी रहेगी और पीएमएलए की जो स्वायत्ता दी गई उससे ईडी को कितना फायदा होता है? देखो, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग ऐसे तो होती नहीं है। अगर कोई केस में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करती तो बात अलग है, लेकिन बाय एंड लार्ज सुप्रीम कोर्ट ऐसे केस टू केस बेसिस पे हर एक केस को मॉनिटर करती नहीं है सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई केस में मॉनिटर कर लिया तो बात अलग है। मॉनिटर इस तरह से हो सकता है कि केस में अगर कोई जांच की गई, अगर वो सही है कि नहीं, वो बाद में जो है उसके पेपर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर जाते हैं तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर कर सकती है, यानी रूटीन में मॉनिटरिंग नहीं होता है। पीएमएलए एक्ट जो मिला है ईडी को, इससे कितना ज्यादा उसे बेहतर होता है कि उससे जांच करने में उसको ज्यादा आसानी होती है? पीएमएलए का जो कानून है उसके अंदर कई ऐसे प्रोविजंस है जिससे काफी फर्क पड़ता है ऑर्डिनरी लॉ और इसमें जांच करने के लिए। और पीएमएलए जो है सिर्फ जो है अपराध के जांच नहीं होता है पीएमएलए में, इसमें जो पैसा कहाँ गया, मनी जो लॉन्ड्रिंग हुआ है उसको जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको जो अटैच करके जो ले आना है, उसका भी काम होता है पीएमएलए के तहत। एक आखिरी सवाल है, आज की जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट वो किसके बिहाफ पे आया? क्योंकि जिस तरीके से याचिकाएं डाली गई थी पीएमएलए को रद्द करने को लेकर के, तो किस बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ने आज ही निर्णय दिया है अपना? सुप्रीम कोर्ट ने जिन्होंने याचिका दी उस याचिका के अंदर जो जजमेंट दिया है वो इसके किसके बिहाफ पे दिया नहीं गई। कानून क्या है, सही है कि नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है। और इस जजमेंट से क्या होगा कि बहुत सारे हाई कोर्ट्स में बहुत सारे पिटिशंस पेंडिंग है, ये सारे पिटिशंस के ऊपर जो क्लैरिटी नहीं थी वो क्लैरिटी इस जजमेंट से आएगी, और काफी सारे जो जजमेंट्स है लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग है वो उसका जो है उसका निकाल हो जाएगा इससे।
शुक्रिया से बातचीत करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू, जिनका कहना है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट को सही ठहराया है, इससे ईडी के खिलाफ जो तमाम सारे हाई कोर्ट्स में केस चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी और तमाम सारे केस अपने आप खत्म होंगे। धर्मेंद्र के साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।